नमस्कार, मैं एस.के. विश्वकर्मा, आपका मैथ्स टीचर। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये राउंड रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? सिंपल इक्वेशन आप जानते ही हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर करेंगे। इस ढंग के इक्वेशन आपने पढ़े हैं। इनमें x हमारा वेरिएबल मोस्टली हम लेते हैं। अगर दो वेरिएबल लेना लीनियर फॉर्म में तो x एंड y ले लेते हैं। सिंगल वेरिएबल का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इस ढंग से इक्वेशन का नॉलेज आपके पास में है। लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंपल सी बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है एनी इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर। एक्स वाई तो रहेंगे। एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ एनी ऑर्डर। अगर ये भी समझ में नहीं आप एग्जांपल में देखिए, x डिवाइड बाय dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहां डेरिवेटिव्स है, यानी डिवाइड बाय dx फर्स्ट ऑर्डर। एक बार डिफरेंशिएशन तो ऑर्डर कितना होगा 1। सपोज हमने ऐसा लिख दिया x डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx प्लस 3 ले लीजिए। ये देखिए, इसमें भी dy बाय dx इन्वॉल्व है। dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर, dy बाय dx सेकंड ऑर्डर, dy बाय dx टू द पावर 4 प्लस y इज इक्वल टू 0। कुछ भी बनाइए, आपको dy बाय dx पे देखते हैं। जो सॉल्व करने के तो स्पेसिफाइड क्वेश्चन रहेंगे, बाद में करेंगे। अभी देखिए आप, इसमें dy बाय dx है, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जहां कहीं भी आपका dy बाय dx इन्वॉल्व होगा, यानी डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स होता फर्स्ट ऑर्डर का हो, सेकंड ऑर्डर का हो, इट मे बी थर्ड ऑर्डर, ये देखिए, ये हमने बना दिया। यहां देख लीजिए आप, dy बाय dx, dy बाय dx, dy बाय dx फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो इस ढंग से कैसा भी इक्वेशन हमारे पास है, उसमें dy बाय dx इन्वॉल्व है किसी भी ऑर्डर का, तो वो कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ये याद आपको पढ़ना। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना सीख लो। अब आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसी में इन्हीं को हम देखते हैं। यहां देखिए, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये ऑर्डर ORDER, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सेकेंड वन क्या है? डिग्री, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर इट मींस O, ऑर्डर इसका कितना है? 1। डिग्री कितनी है इसकी? 1। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी पावर। यहां dy बाय dx ही हाईएस्ट ऑर्डर, यानी 1 ऑर्डर का दिया होगा, तो यहां ऑर्डर 1, डिग्री 1। यहां देखिए, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑर्डर 2, इसकी पावर, यहां पे डिग्री 1। इसमें देख लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, एक ही बार है dy बाय dx, डिग्री इसकी पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। अब यहां देख लीजिए, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर 3, डिग्री आप खुद देख लीजिए, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर नथिंग, इट मींस 1। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर एंड डिग्री का। आप अच्छे से देख लीजिए ऑर्डर और डिग्री में क्या डिफरेंस है। अब एनसीईआरटी बुक में आपकी एक्सरसाइज 9.1, 9.2 इसी बेस पर है, आप खुद करके देख सकते हैं।
कुछ चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाय dx y डैश, सेकेंड डेरिवेटिव y डबल डैश, थर्ड डेरिवेटिव y ट्रिपल डैश। ये इसके नोटेशन है किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। आपको याद होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने किस ढंग से बनाए होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। ये भी वही है, dy बाय dx, d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर d क्यूब बाय dx क्यूब। एक और आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आपने पढ़ दिया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पता होगा, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह जिसमें है। y1 y2 y3 ये भी इसी के नोटेशंस हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये किस में यूज करते हैं आप याद करिए। इसका मीनिंग भी है dy बाय dx, वैसे सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। तो जब हम इनवर्स फंक्शन या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ते हैं, इनवर्स के साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो देखिए आप y1 y2 y3 का यूज होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका इसमें मिलाना नहीं है सब। इसके जो हमारे पास में नोटेशन है वही रहेंगे। ये नहीं कि सब मीनिंग एक ही होता तो हम y1 लिख के y1 नहीं लिख सकते, इसको y2 लिख के नहीं लिख सकते। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना नोटेशन है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप बुक के क्वेश्चन पे जाएं, कोई भी एक क्वेश्चन ले लीजिए, d टू द पावर 4y dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश। अब बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो ऑर्डर एंड डिग्री जैसा हमने बताया, ऑर्डर तो आपको मालूम है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका 4। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो y की पावर 3 डैश दिए हैं, इट मींस डी क्यू बाय डी एक्स क्यू किसके साथ है, साइन के साथ है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम हाईएस्ट डिग्री या हायर डिग्री नहीं बता सकते। हायर डिग्री बता सकते हैं नहीं, हायर ऑर्डर बता सकते हैं, डिग्री नहीं बता सकते। जब तक इस ढंग के कोई भी फंक्शन साइन आ जाए, कॉस आ जाए, लॉग आ जाए, उसके अंदर अगर डेरिवेटिव्स है तो नॉट डिफाइन ही होगी डिग्री। एक और कोई देख लीजिए, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसका ऑर्डर देख लीजिए, डिग्री देख लीजिए, फिर कॉस के अंदर डी बाय डी एक्स आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, अपने आप लिख जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। सपोज हमने वेरिएबल चेंज कर लिए, ये ले लिया वेरिएबल में, ठीक है, प्लस अब इसके बाद देखिए 3s डी स्क्वायर एस अपॉन डी की स्क्वायर, तो ये भी कोई चेंज नहीं किया है, ऐसा हो सकता है। अब आप इसमें देख लीजिए ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, देखो हाईएस्ट ऑर्डर 4 है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर नहीं दिख रहा, इट मींस 1, कोई नंबर होगा, सपोज यहां 10 कर दे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 10 हो जाएगी। ट्वेंटी कर दें कोई मतलब नहीं है, हमें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसकी पावर देखनी है, अपने 20 बड़ा इससे मतलब नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लीजिए, एक और कोई बना देते हैं, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x। फर्स्ट डेरिवेटिव है, ऑर्डर 1, इसकी पावर 1, डिग्री 1, एक और कोई क्वेश्चन बना देते हैं, एनसीईआरटी के ले लेते हैं, y डबल डैश 2y डैश प्लस साइन y। अब इसमें डेरिवेटिव्स थे, इसमें
इसमें आपने y ले लिया। x हमारा क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो तो बेसिक बात है। इसका ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 आप इसी ढंग से कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाएगी, बाकी आप ट्राई करते रहिए। सेकेंड एक्सरसाइज में देखिए वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन भी सिंपल है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वेरिफिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 करके लिखिए। इसके दो वैल्यू आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 3 नहीं होगा फैक्टर, चेक करिए यहां क्या होना चाहिए माइनस। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं तो x माइनस 3 कॉमन, फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन की। अब वेरीफाई करना सही है या नहीं। पुट x इज इक्वल टू 3, 3 3 9, 3 2 6 माइनस 3। देखिए टोटल कितना आ रहा, 0। इट इज वेरीफाइड। x इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 3। अब ये देख लीजिए आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा है। यहां में मिस्टेक होगी तो पता लग जाएगा। देखिए मिस्टेक है हमारे पास, यहाँ क्या होना चाहिए प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब ये x इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 1। अब रखिए आप माइनस 1 इसमें, माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 करके भी बता दिया। तो अब ये वैल्यू हमारी इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी वेरीफाई हो गया। तो वेरिफिकेशन करना जैसा इसमें है वैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में है। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो है देख लीजिए, नहीं है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए एनसीईआरटी का, e टू दी पावर x प्लस 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। अब इसमें करना क्या है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। जैसा इक्वेशन दिया उसमें वैल्यू पुट करना है, अगर 0 आता है तो ठीक है। तो y डैश इज इक्वल टू e टू दी पावर x, देन डबल डैश अगेन e टू दी पावर x, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है, यही इसका वेरिफिकेशन है। इस ढंग से आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सिंपल हैं, उनको आप करके देखिए। तो हमने फर्स्ट करके बता दिया, जैसे सिंपल वैल्यू पुट करने वाले हैं कई, और कुछ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, उसमें भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए एक्स वाई लॉग वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई ले लीजिए, ऐसा कर लीजिए एक्स वाई, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा लॉग वाई प्लस सी। ये किसका सॉल्यूशन है, दिया हुआ है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंपल आप डिफरेंशिएशन करिए इसका, dy बाई डी एक्स, एक्स इंटू बाय dy बाई डी एक्स लॉग बाय कॉन्स्टेंट 0, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डी अपॉन डी बाय यूजिंग चेन रूल। सिंपल डिफरेंशिएशन में आप करना जानते हो, x dy बाई डी एक्स प्लस y 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स को आप y डैश कर सकते हो, बाद में करना, डैश लगाने में कहीं आपसे गलती ना हो जाए। x माइनस 1 अपॉन y dy बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू माइनस y। इसको यहां ले आ दिया, dy बाई डी एक्स कॉमन, y को इस तरफ ले लिया, अकेला y। अब सॉल्व करिए, एलसीएम y मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एक्स वाई माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस y dy बाई डी एक्स माइनस y
अपॉन एक्स वाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, प्लस हो जाएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे 1 माइनस एक्स वाई, और ये देख लीजिए क्या है वाई डैश, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। मेरे ख्याल से आंसर ही आ गया। एक y की गड़बड़ है, y, हाँ ठीक है, ये y हम डिनोमिनेटर में लेंगे, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, y स्क्वायर। सिंपल, बहुत ज्यादा कठिन होगा, इससे ज्यादा कठिन क्या होगा वेरिफिकेशन में। और कोई एक आपके मन का है, कोई आप करके देख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करिए डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में y डैश या डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये 2 है, 1 अपॉन रूट 2 होगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट अंडर, ये आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, x जो आपके पास में सॉल्यूशन में दिया हुआ किसका सॉल्यूशन है, अभी तो हमने y डैश निकाल दिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारे पास में जो इक्वेशन इन्हें दे रखा है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं हम इसी में, y डैश x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x, ये देखिए रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स y, ये देखिए कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y डैश, ये हमारा देखिए सॉल्यूशन आ गया। अगर आप कहते हैं सर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम थिंग आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन कोशिश करना चाहिए इस ढंग से करने की, आ जाए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने डायरेक्ट किया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स रूट ओवर एक्स कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट कर दिया 1 अपॉन 2 रूट ओवर, तो रूट ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, 2 कैंसिल आउट, x अपॉन जो भी आ गया। अब हमने देखा कि जो हमें राइट हैंड साइड है वो तो मिल नहीं रही, तो राइट हैंड साइड में हमें ये हिंट मिल गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास में क्या रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान दिया कि किसकी वैल्यू है y की, तो ये फिनिश 9.1 9.2। नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंतजार करिए, आपको टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उनके सॉल्यूशंस बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।